ए जी उठिए, जल्दी मेरे साथ कुएं पर चलिए, पानी भर कर लाना है। घर पर पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है, जब तक मैं तरबूज न खा लूं तब तक मेरे शरीर में फुर्ती कहाँ से आएगी। पहले मेरे लिए तरबूज लेकर आओ। अब इतनी सुबह सुबह मैं आपके लिए तरबूज कहाँ से लाऊं? अभी तो बाजार भी बंद होगा। तो तुम अकेले ही जाओ इतनी गर्मी में पानी भरने, मैं तो चला सोने। ये कहकर चंदू फिर से सो जाता है। अब मैं तुम्हारे लिए तरबूज कहाँ से लेकर आऊं? कुछ देर सोने के बाद जानकी को कुछ याद आया। अरे हाँ, कल रात का तरबूज का एक टुकड़ा रसोई घर में रखा है, क्यों ना मैं वही टुकड़ा इनको दे दूं? जानकी बहुत ही चतुर दिमाग की थी। वो रसोई में जाती है और तरबूज का वो टुकड़ा ले आती है। ए जी उठिए, मैं आपके लिए तरबूज ले आई। चंदू तरबूज का नाम सुनकर तुरंत ही उठकर बैठ गया। भाग्यवान, तुम मेरे लिए तरबूज ले आई। जल्दी से मुझे ये तरबूज दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तरबूज तो मैं आपको दे दूं, पहले आप वादा कीजिए आप मेरे साथ कुएं पर पानी भरने चलेंगे। ठीक है भाग्यवान। फिर वो दोनों पानी भरने के लिए कुएं पर चले जाते हैं। जैसे ही जानकी कुएं से पानी निकालती है, कुएं की रस्सी टूट जाती है और उसकी गगरी कुएं के अंदर गिर जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? क्या हुआ भाग्यवान? ए जी, गगरी तो कुएं में गिर गई। क्या भाग्यवान, तुमने गगरी कुएं में गिरा दी? अब हम पानी कैसे भरेंगे? हमारे पास घर में केवल एक ही गगरी थी, वो भी तुमने कुएं में गिरा दी। इसमें मेरी क्या गलती है? कुएं की रस्सी टूटने के कारण गगरी पानी में गिर गई। लेकिन अब क्या करें? अरे करना क्या है, जाइए और कुएं में उतरकर गगरी ले आइए। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ना बाबा ना, मैं कुएं में नहीं उतरूंगा। ये ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। जानकी कुछ देर सोचती है और फिर चंदू से कहती है, ए जी, अगर आपने कुएं के अंदर से गगरी निकाल दी तो मैं आपको घर जाकर बहुत सारे तरबूज खाने को दूंगी। क्या तरबूज? ठीक है, मैं गगरी निकालने के लिए तैयार हूँ। तरबूज के लालच में चंदू कुएं से वो गगरी निकाल देता है। फिर वो दोनों पानी भरकर घर आ जाते हैं। भाग्यवान, मेरे तरबूज कहाँ हैं? जल्दी से दो मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? तरबूज के अलावा इसके दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं। अब इसे तरबूज कहाँ से लाके दूं? भाग्यवान, अगर तुमने मुझे तरबूज लाकर नहीं दिया तो मैं आपसे तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। चंदू के जाने के बाद तभी वहाँ पर जानकी का भाई राजू आ जाता है। और बहन कैसी हो? अरे राजू, तू यहाँ आज कैसे आना हुआ? कहीं नहीं बहन, बस तुमसे मिलने का दिल किया तो अचानक चला आया। अरे राजू, तू वहाँ क्यों खड़ा है? अंदर आना। फिर राजू घर के अंदर आता है और जानकी से पूछता है, और बहन, घर में सब ठीक तो है ना? और मैं तुझे क्या बताऊँ, तेरे जीजा जी ने तो घर सर पर उठा रखा है। ऐसा क्या कर दिया जीजा जी ने जो तुम उनसे इतना गुस्सा हो? अब क्या बताऊँ, तेरे जीजा जी के सर पर तरबूज का भूत सवार है। क्या तरबूज? बहन, मैं कुछ समझा नहीं। तेरे जीजा जी को कुछ काम के लिए बोलो तो महाराज को एक तरबूज खिलाना पड़ता है, उसके बाद ही वो काम करते हैं। अब तू ही बता राजू, उनके लिए मैं रोज रोज तरबूज लाऊं कहाँ से? ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है। मैं यहाँ इस आदमी से परेशान हूँ और तुझे हंसी आ रही है? ये तो बड़ी ही गंभीर समस्या है, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। हाँ राजू, कुछ सोच, नहीं तो ये आदमी मुझे भी तरबूज बनाकर छोड़ेगा। राजू कुछ देर सोचता है, फिर जानकी से कहता है, मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। फिर राजू जानकी के कान में वो तरकीब बताता है। अरे वाह राजू, समझदारी के मामले में तो तू बिल्कुल मुझ पर गया है। फिर राजू अपने घर चला जाता है। अगले दिन जानकी चंदू को उठाती है। मेरे पति परमेश्वर, उठ जाइए, सुबह के 10 बज गए हैं। क्या हुआ भाग्यवान? थोड़ी देर और सोने दो, जाओ यहाँ से। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था
तो तूने इस मूर्ख पति को मेरे गले बांध दिया। बहुत देर जगाने के बाद चंदू नहीं उठता। और अंत में जानकी उस पर एक बाल्टी पानी डाल देती है। अरे कौन है? बचाओ मेरे तरबूज! जानकी, कोई मेरे तरबूज ले गया। अरे कोई नहीं ले गया आपके तरबूज। अब चलिए जल्दी खेत पर, हमें खेती भी तो करनी है। मुझे नहीं जाना खेत पर, तुमको जाना है तो तुम अकेले जाओ। ये ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है मुझे राजू भैया की तरकीब अपनानी ही होगी। फिर जानकी चंदू से कहती है, ए जी, आपको तरबूज खाने है ना? हाँ भाग्यवान, कहाँ है तरबूज? अगर आपको तरबूज खाना है तो आपको मेरे साथ खेत पर चलना पड़ेगा। क्या हमारे खेत पर तरबूज लगे हैं? नहीं, हमारे खेत में सोने का घड़ा कहीं पर मौजूद है। तुमसे किसने कहा कि हमारे खेत में सोने का घड़ा है? हमारे पूर्वज ही तो बताकर गए थे, आप इतनी जल्दी भूल गए? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अरे आप चलिए तो सही, अगर वो घड़ा हमको मिल गया तो सोचिए हम आपके लिए कितने सारे तरबूज खरीद सकेंगे। क्या तुम सच कह रही हो जानकी? मैं भला आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ? चंदू जानकी की मीठी मीठी बातों में आ जाता है। अगर इनसे मैंने खेती न करवाई ना तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। ए जी, मुझे लगता है सोने का घड़ा खेत के अंदर दबा हुआ है। हमको खेत की जमीन को खोदना चाहिए। क्या हमको पूरा खेत खोदना पड़ेगा? जी हाँ, हमको ये थोड़ी पता है कि घड़ा कहाँ पर है। फिर चंदू ये सोचकर पूरा खेत खोदने लगता है कि उसके अंदर सोने का घड़ा मौजूद है और इधर जानकी बिंदास पेड़ की छांव में बैठी है। काफी देर खोदने के बाद चंदू पूरा खेत खोद देता है। फिर जानकी से कहता है, भाग्यवान, मैंने पूरा खेत खोद दिया लेकिन इसमें से तो घड़ा निकला ही नहीं। इनसे पूरा खेत तो खुदवा लिया, अब बारी है तरबूज के बीजों को बोने की। क्या सोच में पड़ गई भाग्यवान? अब क्या करें? इसमें से तो घड़ा निकला ही नहीं। ए जी, हमें खेत में कुछ बीजों को बोना पड़ेगा। जब चिड़िया खेत में दानों को चुगेंगी तो शायद हमको घड़ा दिख जाए। भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। फिर से चंदू जानकी की बातों में आ जाता है और पूरे खेत में उन तरबूज के बीजों को बोने लगता है। चंदू ने घड़े के लालच में वो सारे बीज खेतों में बो दिए। मैं तो बुरी तरह से थक गया। अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैंने सारे बीज बो दिए लेकिन अभी तक एक भी चिड़िया नहीं आई। ए जी, मुझे लगता है इससे भी काम न बनेगा। हमको खेतों में पानी देना चाहिए, इससे मिट्टी ऊपर आ जाएगी और हमको घड़ा आसानी से दिखने लगेगा। एक बार फिर चंदू जानकी की झूठी बातों में आ जाता है और उसके कहने पर पूरे खेतों में पानी देने लगता है। हाय राम, मैं तो बुरी तरह थक गया। इतना काम तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया। फिर चंदू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब भी घड़ा नहीं निकला। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि घड़ा ना हमारे साथ खेल खेल रहा है। हमें कुछ दिन बाद आकर देखना चाहिए। फिर जानकी चंदू से सारा काम करवा कर उसे घर ले जाती है। अब बस कुछ ही दिनों बाद हमारे खेतों में तरबूज लगने लगेंगे और उनको बेचकर हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। ऐसा करते करते पूरे 2 महीने बीत गए और फिर एक दिन चंदू जानकी से बोला, जानकी, सुनती हो, पूरे 2 महीने बीत गए हैं। हमको खेत पर जाकर देखना चाहिए, शायद अब हमको घड़ा मिल जाए। आप सही कह रहे हो, हमें खेत पर जाकर देखना चाहिए। जैसे ही चंदू जानकी के साथ खेतों पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वो देखता है कि खेत पर बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। जानकी, हमने तो तरबूज लगाए ही नहीं थे, तो ये इतने सारे तरबूज कहाँ से आ गए? जी, ये सब आपकी ही मेहनत का फल है। जानकी के इतना कहते ही चंदू सब समझ जाता है और वो ये भी जान जाता है कि खेत में कोई घड़ा नहीं है। जानकी, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने घड़े के लालच में मुझसे खेती करवाई थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, लेकिन आप भी तो अपने आलस के कारण कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए मुझे ये सब आपसे करवाना पड़ा। फिर जानकी बाजार में बेचने के लिए अपनी टोकरी में तरबूजों को तोड़कर रखने लगी और चंदू बिंदास बैठकर तरबूज खाने लगा। भाग्यवान, हमारे खेत के तरबूज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इनको खाने में तो मजा ही आ गया। फिर दोनों बाजार में तरबूज बेचने के लिए चले जाते हैं। फिर चंदू आवाज लगाते हुए ग्राहकों को बुलाता है। तरबूज ले लो, स्वादिष्ट मीठे तरबूज ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। तरबूज ले लो, तरबूज। चंदू की आवाज सुनकर एक व्यक्ति आकर बोलता है, अरे भाई, तरबूज कैसे दिए? भैया जी, सिर्फ 20 रुपये का एक तरबूज है। मुझे 2 तरबूज दे दो। फिर जानकी उस व्यक्ति को 2 तरबूज देती है और वो व्यक्ति पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। जानकी, हमारी पहली कमाई तो हो गई। अब ऐसे ही सारे तरबूज बिक जाए तो हमारा काम हो जाएगा। शाम तक उसके सारे तरबूज बिक जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों पैसे गिनने लगते हैं। फिर जानकी चंदू से कहती है, ए जी, आज तो हमको बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ। कल से हम बाजार में ज्यादा तरबूज लेकर जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। कल से हम ज्यादा तरबूज लेकर जाएंगे। अगले दिन दोनों तरबूज लेकर बाजार पहुंचते हैं। और फिर से चंदू आवाज लगाता है, तरबूज ले लो, लाल लाल तरबूज। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। दोनों तरबूज बेच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक व्यापारी आ जाता है। और भाई, तरबूज कैसे दिए? मालिक, सिर्फ 20 रुपए का एक तरबूज है। आपको कितने तरबूज चाहिए? कल यहाँ से एक लड़का तरबूज लेकर गया था। वो मेरा ही आदमी था। मैंने तुम्हारे तरबूज खाकर देखे। तुम्हारे तरबूज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद मालिक। तो बताइए, कितने तरबूज दूं आपको? देखो भाई, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे ये सारे तरबूज चाहिए। ठीक ठीक दाम लगा दो, सारे तरबूज ले लूंगा। फिर वो व्यापारी उनसे सारे तरबूज खरीद लेता है और कहता है, मुझे और भी तरबूज बाहर बेचने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास क्या और भी तरबूज है? हाँ मालिक, हमारे खेत पर और भी बहुत सारे तरबूज लगे हैं। तो ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारे खेत पर आ जाऊंगा तरबूज लेने। जी मालिक। ये कहकर वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। ए जी, हमारे सारे तरबूज बिक गए। चलिए घर चलते हैं। दोनों तरबूज बेचकर घर आ जाते हैं। और आज का मुनाफा जोड़ने लगते हैं। जी, आज हमें कल से ज्यादा मुनाफा हुआ है। हाँ भाग्यवान, कल तो हमारे सारे तरबूज बिक जाएंगे। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो व्यापारी चंदू के खेत पर पहुंच जाता है। मैं अपने आदमी से कहकर ये सारे तरबूज ट्रक में भरवा लेता हूँ। सारे तरबूज ट्रक में भरकर ले जाता है। जानकी ने अपनी सूझबूझ से अपने आलसी पति को ठीक किया और उन तरबूजों के पैसे से उन्होंने एक बहुत ही बड़ा घर बनाया और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।